में क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म एंड इंक्लूसिव फॉर्म। अब क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होंगे। लिखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, 3 coins were tossed 30 times. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. First up, each time the number of heads. Each time the number of heads occurring was noted down. As follows. क्या किया गया? 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया 30 टाइम्स। 3 कॉइन पहली बार एक बार टॉस किया, फिर दूसरी बार तीनों को एक साथ उछाला, फिर तीसरी बार 3 कॉइन को एक साथ, इस तरह से कितनी बार? 30 टाइम्स। और उनमें कितने हेड आ रहे हैं उनको हमने नोट किया। तो पहली बार में एक भी हेड नहीं आया, मतलब तीनों पे टेल आया। दूसरी बार 1, एक पे हेड था, 2 पे टेल, ऐसे फिर 2 2 1 2 3 1 3 0 1 3 1 1 2 2 0 1 2 1 3 0 0 1 1 2 3 2 2 0। देख लीजिए 30 हो गए क्या? 5 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25। ज्यादा तो नहीं हो गए? चेक कर लें। ठीक है, 30 है, चेक कर लीजिए 30 है। तो अब इसको क्या करें? प्रिपेयर a frequency distribution. Prepare a frequency distribution table of the data given. बनाइए इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इसका। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए। सर टैली मार्क्स के साथ हो? टैली मार्क्स के साथ बना लीजिए, जिससे कि काउंटिंग आपकी उसके अकॉर्डिंग भी आ जाए। हो गया? ऐसे 3 टेबल बना लें। पहले में है नंबर ऑफ हेड्स, फिर इनके करेस्पॉन्डिंग यहाँ टेली मार्क्स बना रहे हैं काउंटिंग के लिए।
फिर यहाँ हम लोग लिख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ हेड्स में 4 केसेस पॉसिबल है, 0 1 2 3। ठीक है, अब बनाते जाते हैं इसके और उसके करस्पॉन्डिंग देखिए कैंसिल करेंगे आप। 0 एक पहले एक 0 आ गया, फिर 1 के लिए एक टेली मार्क बनाया, 2 2 टेली मार्क बनाया 2 के लिए, फिर 1 के लिए एक बनाया, उधर कैंसिल करते जाइए जिससे कि सही बने। 2 के लिए एक, तो यहाँ आ गया, 3 के लिए एक बनाया, तो 1 के लिए एक और, 3 का एक और, 0 के लिए 1 मोर, 1 के लिए एक और आ गया, 3 एक आया, 1 1 2 आ रहे हैं, तो 1 के लिए एक, इससे बनेगा 5 और एक और 2 के लिए एक बनाया, फिर 2 ऐसे क्रॉस होगा, 4 बनने के बाद 5 ऐसे काउंट होता है पहली मार्क में, फिर 0 के लिए 1, फिर 2 के लिए 1 के लिए एक और लिखा, 3 के लिए एक और आ गया, 0 0 2 है, 1 फिर एक क्रॉस हुआ, 1 1 1 के लिए एक, फिर एक क्रॉस, ये आ गया, 2 के लिए एक और आया नंबर, 3 ये कैंसिल हुआ, 2 फिर 2 और 0 के लिए, तो इसके 0 के कितने नंबर्स आ गए, 5 + 1 6 10 9 5, और इसके लिए 10 और इसके लिए 9 और ये 5, देख लीजिए टोटल 30 है। यही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऐसे बनानी है। नोट कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं इस पर वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, the marks obtained by 40 students of class 9 in an examination are given below. Marks at 23, 5, 12, 16, 8, 6, 12, 8, 18, 2, 16, 10, 2, 23, 7, 9, 12, 20, 0, 3, 5, 16, 18, 3, 17, 7, 23, 18, 13, 10, 21, 7, 1, 24, 20, 15, 13, 21, 13, 5, ये 40 है। अब लिखेंगे प्रेजेंट द डाटा और रिप्रेजेंट दिस डाटा in the form of frequency distribution using the same class size,
starting from the class, starting from the class 0,5 where 5 is not included। मतलब कौन सा फॉर्मेट हो गया? एक्सक्लूसिव फार्मूला where 5 is not included, 0 include है, 5 exclude है। ये होता है लोअर लिमिट इंक्लूड हो, अपर लिमिट एक्सक्लूड हो। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा में डन हो गया। तो हो गया। हो गया? यस सर, मेरा भी हो गया। वैसे ही बना लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। बस इस बार क्या है, क्लास इंटरवल बनाना है। तो यहाँ पे मार्क्स जो लिखे जा रहे हैं वो एक इंटरवल में लिखे जा रहे हैं, क्लास इंटरवल। यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग टैली मार्क्स बना लेते हैं। ठीक है, वही फिर यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी कहिए या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इस मार्क क्लास इंटरवल में आ रहे हैं।
जिसमें हमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से 5 से, फिर 5 to 10, फिर 10 to 15, 15 से 20, कहाँ तक जा रहा है? 25 से ज़्यादा दिए हैं क्या किसी के मार्क्स? नहीं है, यहाँ तक आ गया 21 से 25। ठीक है, अब बनाते हैं, देखिए 23, 20 to 25 हो गया। 5 से 20, हाँ 20 से 25। तो 23 के लिए एक 1 बनाया, 5 इसमें आएगा 1, 12 यहाँ लिखा 1, 16, पहले मार्क्स इस तरह से बनाते जाएंगे। 8 के इसमें आ गया 5 से 10 में, 6 5 से 10 में आया, 12 10 से 15 में आया, 8 5 से 10 में आया, 18 15 से 20 में आया, 2 0 से 5 में आएगा, 16 15 से 20 में आएगा, 10 यहाँ 10 से 15 में इंक्लूड होगा, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, 2 0 से 5 में आएगा, 23 20 से 25 में आएगा, 7 किस में आएगा, 5 से 10 में, तो ये 4 हो चुके हैं, तो ऐसे क्रॉस करेंगे, 9 फिर से 5 से 10 में, 12 10 से 15 में, 20 लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, तो 20 से 25 में होगा, 0 0 से 5 में होगा, 3 0 से 5 में होगा, 5 से 10 में होगा, 16 15 से 20 में लिखेंगे, 18 भी 16 से 15 से 20 में, तो ऐसे ही 3 0 से 5 में, 17 15 से 20 में, 7 5 से 10 में, 23 20 से 25 में, 18 15 से 20 में, 13 10 से 15 वाले में, 10 अगेन 10 से 15 में, 21 आ जाएगा 20 से 25 में, 7 किस में आया, 5 से 10 में, 1 0 से 5 में, 24 20 से 25 में, 20 से 25 में, 15 से 20 में, 13 10 से 15 में, 21 20 से 25 में, 13 10 से 15 में, 5 से 10 में, ये आ गया 6, फिर आया 10, फिर कितना आ रहा है 8, फिर 8, फिर 8, देख लीजिए टोटल 40 है। देख लीजिए आपके सामने मैंने पूरी मेहनत के साथ सॉल्व किया है, तो ऐसे आप ध्यान से पूरी मेहनत से बनाएंगे तो सही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेहनत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, तो इसलिए आगे की क्लासेस में ये टेली मार्क्स और ऐसे फ्रीक्वेंसी बनानी नहीं होगी। स्टैटिस्टिक्स आगे भी है, लेकिन उसमें ऑलरेडी टेबल बना के दी हुई होगी, मार्क्स दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी दी होगी, उसके आगे का वर्क करना होगा। ठीक है, उस पे उसके आगे का वर्क करना होगा। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है और आप थ्योरी पार्ट इतने अच्छे नहीं है, तो आगे मैथ्स में ये सब थ्योरी कम होती जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स बढ़ते जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। इसे ये तो फ्रीक्वेंसी था, अब इसी में एक और पॉइंट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक वर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सर क्या? मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पता। नहीं पता? तो ये चैप्टर तो हो गया ना तुम्हारे स्कूल में? सर नहीं कराया हमें स्टिमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है लिखेंगे, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी corresponding to a class किसी क्लास के करस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा में भी हो सकता है, उसके पहले फ्रीक्वेंसी टेबल जिसमें बनी हो, दोनों में ही अप्लाई है कि सम ऑफ all the frequencies up to and including that class उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या है इसमें, ये जो क्वेश्चन किया था इसी के लिए, अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी हो तो अब टेली मार्क बनाने की जरूरत नहीं है। यह है कि मैं मान लीजिए एक ये दिया हुआ है आपके पास, मैं यही इसी को लिख लेता हूँ, ये था मार्क्स क्लास इंटरवल, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। या तो ये दिया है या आपने कैलकुलेट कर लिया, जैसे कि यहाँ था 0 से 5 में कितना था 6, 5 से 10 में था 10, 10 से 15 के लिए था 8, 15 से 20 और 20 से 25 में भी 8। फिफ्टीन से 28, 20 से 25, 8, ये हो गया। अब अगला टेबल में बना रहा हूँ यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी आपसे बात की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ से, डेफिनेशन समझिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज अप टू, मतलब इससे पहले की जितनी भी क्लासेस आ रही हैं, 0 से 5 से पहले तो कोई क्लास है ही नहीं, तो बस यही फ्रीक्वेंसी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6। अब 5 से 10 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 10 + 6 कितना हो गया 16। अब इसके लिए 10 से 15 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इन तीनों का सम कितना हो गया, 16 + 8 ऐड कर दीजिए, 6 + 10 16 + 8 24, 24 + 8 32, ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, क्योंकि यहाँ तक 24 में 8 और ऐड कीजिए, फिर आगे और ऐड कीजिए 40, तो लास्ट वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होगी जो टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं। यही होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज क्यों होती है? यूज होती है आगे बताएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से आप 10th में पढ़ोगे मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके सर। और अभी के लिए अगर डायग्राम में कहीं जरूरत पड़ रही होगी तो वही बता देंगे, ठीक है। वहाँ पर बाद में जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनते हैं उनमें वहाँ जरूरत पड़ती है, 10th में पड़ती है जरूरत। उसके बाद 11th और 12th में तो स्टैटिस्टिक्स 11th में है, 12th में नहीं है, यही मेंस में आती है। बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वह 9th में कहें तो बस रिप्रेजेंटेशन वगैरह ही है।
graphical representation of data. लिखेंगे in this topic we shall deal with 3 types of graph. हम लोग यहाँ पर 3 टाइप्स के ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को. फर्स्ट वन है बार ग्राफ, सेकंड है हिस्टोग्राम, थर्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. थर्ड क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फर्स्ट पढ़ते हैं बार ग्राफ, ऑल्सो नोन एज कॉलम ग्राफ. बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ. तो लिखेंगे इन अ बार ग्राफ bars of uniform width are drawn with various heights. मतलब different heights किसको रिप्रेजेंट करती है? फ्रीक्वेंसी, जिस जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी. The height of a bar represents the frequency of the corresponding observation. The frequency of the corresponding observation और corresponding plus बार ग्राफ में क्या होता है? 2 बार्स के बीच में सेम स्पेस छोड़ दिया जाता है. सेम स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन consecutive बार्स. बार ग्राफ में क्या करेंगे? बार्स बनाएंगे, मतलब कॉलम्स जैसे बना लेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग ये आता जाएगा. देखते हैं क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा. ये लिखा है 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी use different modes of transport. Use different modes of transport to go to school. तो 70 स्टूडेंट्स हैं एक लोकेलिटी में, वो स्कूल जाने के लिए लेकिन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, जैसा होता भी है. तो यहाँ देखें लिखा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. पहला मोड है, कई लोग कार से जाते हैं, ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं.
कुछ स्टूडेंट्स बस से जाते हैं, ऐसे 27 स्टूडेंट्स। कुछ लोग स्कूटर और स्कूटी से जा रहे हैं तो वो है 11 स्टूडेंट्स। कुछ साइकिल से जा रहे हैं वो कहते हैं 20। कुछ लोग रिक्शा मतलब ऑटो रिक्शा वगैरह से जा रहे हैं, दैट इज 80 स्टूडेंट्स। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में? ड्रा द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द अबव डाटा। ड्रा द बार ग्राफ representing the above data। बाकी जब आप स्कूल में करोगे तो वहां पे ग्राफ पेपर में बना रहे होगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली, ठीक है, उस बना के देख ले रहे हैं इस तरीके से बनेगा। सर ये हमें बार ग्राफ पे बनाना है? हाँ बेटा, सर ये बार ग्राफ पे बनाना है क्या? आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। सर इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है क्या, जो आपने क्वेश्चन दिया है? नहीं, ग्राफ पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप बना के देख सकते हो, नहीं तो आप सिंपली, ठीक है, उससे करस्पॉन्डिंग बना लो अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से कि ठीक है इतनी बड़ी हाइट होगी, इतनी होगी, वैसे बना लो। ग्राफ पेपर पे आप स्कूल में करो, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो बना के देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से बना लो। मनित ने बना लिया है, वीडियो में वो दिखा रहा है। देखिए बनाते हैं इसको। इसके लिए एक्स एक्स इस तरह से बना लें, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन बना लें। ये वर्टिकल लाइन पर आपको फ्रीक्वेंसीज रखनी है और हॉरिजॉन्टल लाइंस पर यही रखना है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कहाँ तक गया 27। तो इस ऐसे बना लीजिए, इक्वल 0 5 फिर 10 फिर 15 20 25 30 अप्रोक्सीमेट आइडिया लेते हुए, ठीक है। अब यहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है कि बना है कार, तो एक यहाँ पे बना लिया हमने कार, और इसकी विड्थ सेम रखिए और हाइट इसमें कितने लोगों ने यूज किया 4, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे समझिए कि यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये बन गया, कार को कितने लोग यूज कर रहे हैं 4, तो ये एक बार बनाया आपने इस तरीके से। फिर बस को कितने लोग यूज कर रहे हैं 27, तो कार और बस के बीच में थोड़ा गैप रखिए और यहाँ पे 27 के करस्पॉन्डिंग यहाँ देख लीजिए। और क्या कोशिश करनी है हमें, इसकी जो ये विड्थ है कार वाली है या बस वाली है वो सेम रहे, और कार बस के बीच का जो डिफरेंस की विड्थ है वही आगे भी डिफरेंस सेम रहे, बस के बाद जब स्कूटर पर जाएं आप तो।
अब स्कूटर के लिए है 11, तो 11 इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से बना लीजिए आप। ऐसे आ गया स्कूटर के लिए, ठीक है। गैप सेम रखते हुए बनाना है। बाइसिकल के लिए इसी तरह से 20, ये बाइसिकल होगी। और फिर रिक्शा के लिए 8, तो अब यहाँ रिक्शा के लिए बना लीजिए 8, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आएगा। ये आ गया रिक्शा। ऐसे बना लें। यही क्या है, बार ग्राफ है। इधर हमने बनाया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और उधर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि स्कूल एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर पर बनाना होगा। नोट कर लें। फिर नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सेकंड लिखेंगे हिस्टोग्राम, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी इसी में लिख लिया है। हिस्टोग्राम बार ग्राफ एक ही है, बस क्या होता है ये कंटिन्यूस हो जाएंगे। बीच में गैप दिया था ना, गैप नहीं होता। यहाँ क्लास इंटरवल दिया रहेगा और बार ग्राफ में बीच में गैप दिया था, जय कार और उसके बीच में गैप मत बनाइए, वो हिस्टोग्राम आ जाएगा। देखिए a histogram is the graphical representation of a frequency distribution of a frequency distribution। और ये भी ध्यान रखें इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म हो तो पहले उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना बताया था ना लास्ट क्लास में। यस सर। इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, वही बार्स जैसे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स विथ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल दिया होगा वो तो हो जाएगा विथ as basis and the corresponding frequencies frequency of that class, corresponding frequencies as heights। तो उसकी हेल्प से रेक्टेंगल्स बना दीजिए। और ये ध्यान रखें देयर बीइंग नो गैप, वहां पे जैसे कि उसमें क्या होता है बार ग्राफ में गैप रखते हैं, यहाँ गैप नहीं रखते। देयर बीइंग नो गैप बिटवीन any two successive rectangles or any two consecutive or successive rectangles।
तो क्या लिखा आपने? द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, उसके बाद कुछ लिखा फ्रीक्वेंसीज था एज हाइट्स, फ्रीक्वेंसीज एज हाइट्स, ओके सर। फ्रीक्वेंसीज यहाँ लिखा था एस, ए एस, ठीक है। यस सर। और अगर ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है, इंक्लूसिव में है, तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही होता है, ये जो बताया। आप चाहे तो उसी को ऐसे मेथड की तरह भी लिख सकते हैं, मेथड टू ड्रा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम फर्स्ट क्या करिए, कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। ऐसा कब करें? जबकि वो एक्सक्लूसिव में नहीं दिया हो, इंक्लूसिव में हो। इफ इट इज इंक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव में ही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। सेकेंड, टेक अ सुटेबल स्केल। अगर आप ग्राफ पेपर में बना रहे हैं खासतौर से, और ऐसे ही बना रहे हैं तो सही है, दिखाई दे अप्रोक्सीमेशन कर ले। मार्क द क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस। मार्क क्लास इंटरवल जो है वो किस पे बनेगा? ऑन एक्स एक्सिस। एंड थर्ड, अगेन सुटेबल स्केल के साथ मार्क फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। अब आप कंस्ट्रक्ट कर लें रेक्टेंगल्स। कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स, जैसे वहां बनाए थे बार ग्राफ में, वैसे ही रेक्टेंगल्स बना लेने। रेक्टेंगल्स विथ क्लास इंटरवल एज बेस, क्लास इंटरवल as base and corresponding frequencies as height. और उनके corresponding frequencies को हाइट लेते हुए हिस्टोग्राम इस तरह बना लेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं इस पर। लिखेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट दी following frequency distribution, following frequency distribution by means of histogram, by means of histogram। लिखेंगे इसमें मार्क्स और इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसीज।
पहले लिखिए 10 से 20, 10 से 20 के करस्पॉन्डिंग 7 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 के करस्पॉन्डिंग 11 है, 30 से 40 के करस्पॉन्डिंग 9 है, 9 है, 40 से 50 के करस्पॉन्डिंग 13 है, 50 से 60 के करस्पॉन्डिंग 16 है, 60 से 70 और 70 से 80, 60 से 70 में है 4 और 70 से 80 में है 2। बनाइए इसका हिस्टोग्राम। ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है ऑलरेडी, बस आपको हिस्टोग्राम बनाना है। सर आप एक बार फिर से बता सकते हैं हिस्टोग्राम कैसे बनाना है? मेरी साइड पे कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। हिस्टोग्राम कैसे बनाना है? जो मार्क्स है या Yes, sir. क्लास इंटरवल है उसको एक्स एक्सिस पे ड्रा करो और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे बनाओ और उनको बेस और उसको हाइट लेते हुए रेक्टेंगल्स बना दो, बीच में कोई गैप नहीं रखना है, वही हिस्टोग्राम है। ओके सर, ओके। ठीक है। फिर भी अगर कुछ लिखा हुआ आपका छूट गया तो ये रिकॉर्डिंग ऑन है, ये आपको शेयर कर दी जाएगी तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप इसको बनाइए। देखिए 0 से यहाँ पे बना दिया मैंने 10, 10 से 20, 0 से 10 तो था नहीं वैसे, 10 से 20। हाँ मनित बन गया बेटा? ट्वेंटी से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं? 16 तक जा रहे हैं हम लोग, तो बना लीजिए। और 2 तक आ रहा है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे बना लेते हैं। अब 10 से 20 में क्या है? 10 से 20 में आ रहा है 7, तो यहाँ आ गया 7, 10 से 20 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट लेते हुए यहाँ पर ये बेस लेना है 10 से 20 को और हाइट क्या लेना है 7। ये बन गया रेक्टेंगल, ये 7। फिर 20, 10 से 12, यहाँ बीच में आ गया 11, ये है 20 से 30 के लिए, ये आ गया रेक्टेंगल्स। और फिर इधर 30 से 40 में बनेगा, 30 से 40 के लिए कितना है 9, यहाँ आ गया 9। थर्टी से 40 में, फिर 40 से 50 के लिए 13, ऐसे बन जाएगा। 50 से 60 के लिए 16, बीच में कोई गैप नहीं छोड़ रहे हैं, यही है हिस्टोग्राम। 4, 60 70 के लिए यहाँ आ गया 4 और 70 से 80 के लिए 2। ठीक है। यस सर, ठीक है कोई सर। दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है, नो सर, नो डाउट। कोई भी डाउट है बोलिए। एक चीज और है यहाँ, इस तरीके से हम लोग
यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, इसे कहते हैं किंग, जिससे कि ये 0 से 10 वाली रीडिंग तो आ नहीं रही है, तो उस रीडिंग के लिए ऐसे किंग बना लेते हैं। वैसे 0 से 10 सेम गैप है तो नहीं भी बनाया तो चलेगा, लेकिन गैप अगर ज़्यादा से स्टार्ट हो रहा है तब किंग इस तरह से बनाना चाहिए कि 0 से 10, ये जो हमने बीच में स्पेस छोड़ रहे हैं, हो सकता है ये सेम विड्थ का ना हो, 10 से 20, 20 से 30 सेम विड्थ यहाँ आ रही है ना, हो सकता है ये मान लीजिए 100 से स्टार्ट हो रहा होता, 100 से 110, तो यहाँ पे हमें बहुत दूर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है ग्राफ में। वहाँ पे आप एक ये किंग बनाकर, मतलब एक ब्रेक है, उसके बाद 100 से स्टार्ट हो रहा है या 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसका ये मतलब होता है कि रीडिंग वहां से स्टार्ट की जा रही है 10 से। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो और क्वेश्चंस और पॉइंट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड ये आएगा। और होमवर्क आपको बता दिया था, याद रखिए कॉन्सेप्ट लेवल 3 के 21 से 47 जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।